नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय पेंटर जर्नल के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग रंग और रंग ज्ञान पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज का प्रशिक्षण शुरू करते हैं। रंग और रंग ज्ञान। कला के प्रमुख तत्वों में से रंग इसका मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। रंगों के बिना मानव जीवन नीरस एवं बेरंग है। कला क्षेत्र में रंगों के प्रभाव को सहज स्वीकार किया गया है, क्योंकि मानव जीवन शायद ही कोई पहलू हो जो रंगों से मुक्त हो। रंगों के प्रति मानव का आकर्षण आदिम युग से ही रहा है। मानव का रंगों के प्रति आदिम युग से इसलिए रहा है कि मानव को जो है रंग आसमान दूर तक नीला आसमान फैला होता है, वो उसको अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, उसे उत्साह देता है। हरियाली जो है हरा रंग उसको दूर तक दिखता है तो उसको हरियाली का खुशी का एहसास होता है। इसलिए रंगों का महत्व आदिम युग से चला आ रहा है। आधुनिक मानव के जीवन का हर पहलू रंगों से सराबोर है। भले ही वे कमरे की रंग योजना, बाग बगीचों में फूल पौधों की रंग योजना ही क्यों ना हो, रंगों को ध्यान में रखकर ही इन्हें योजनाबद्ध किया जाता है। रंगों की अपनी एक दुनिया है। प्रत्येक रंग कुछ ना कुछ कहता है। भले कौन सा व्यक्ति अथवा जीव है जिसे रंग आकर्षित ना करते हों। मनुष्य को भी रंग आकर्षित करते हैं। हरियाली जो है, हरा रंग जो होता है, मनुष्य को अपनी ओर खुशी का एहसास करता है, आकर्षित करता है। नीला दूर तक आसमान देखता है तब उसे खुशी का एहसास होता है। यदि अगर वो लाल रंग देखे तो उसे भय का एहसास होता है, डर का एहसास होता है। इसलिए कह सकते हैं रंग जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसीलिए कला के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी भले कैसे रंगों से अछूते रह सकते हैं। जो कला से विद्यार्थी हैं उनको रंगों का ज्ञान होना चाहिए, वो इस कला से अछूते नहीं रह सकते। इसके लिए कला के विद्यार्थियों को रंगों को इस दुनिया के बारे में गहराई से जान लेना आवश्यक है, ताकि वो इसका वास्तविक आनंद उठा सकें। रंग क्या है? जब किसी वस्तु पर रोशनी पड़ती है तो कलर की किरणें पैदा होती हैं। इन किरणों में से कुछ किरणें जिनको वे वस्तु ग्रहण नहीं करती है वे वापस चली जाती हैं, और वही रंग हमें उस वस्तु का दिखाई पड़ता है। जैसा कि किसी वस्तु पर यदि किरणें आई और सारी वापस चली गई तब हमें उस वस्तु का कलर सफ़ेद दिखाई देगा, और यदि सारी किरणें उस वस्तु में समा जाती हैं तो वह हमें काला कलर दिखाई देगा। यदि कुछ किरणें उसमें समाती हैं, कुछ वापस जाती हैं, जो वापस जाती हैं वही रंग हमको दिखाई देता है। जब कोई वस्तु प्रकाश को अपने में समा लेती है तो वह हमें काली दिखाई देती है, और प्रकाश के वितरण होने पर वही वस्तु हमें सफ़ेद दिखती है। वृक्ष के पत्ते, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, इसलिए हरे दिखाई देते हैं क्योंकि वे हरे रंग को छोड़कर अन्य प्रकाश की सभी रंगों की किरणें अपने में ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि जो प्रकाश की किरणें वृक्ष पर पड़ती हैं, कुछ किरणें प्रकाश की किरणें समा लेता है वृक्ष, और जो वापस आती हैं वही हमें हरा रंग उसका दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि रंग कोई स्थूल वस्तु अथवा पदार्थ नहीं है, वो केवल मार्ग अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। रंगों के गुण। रंगों के 3 गुण माने जाते हैं। रंगत ह्यू, ये रंग की प्राकृतिक होती है, जो उसका कुदरतीपन होता है, ये उसके रंगत होती है। जैसे नीलापन, पीलापन, लालपन, ये रंग की रंगत होती है। रंगत का मतलब होता है किसी भी रंग में जब हम अंतर पाएं, जिससे नीला, लाल, पीले के मध्य अंतर को जाना जाता है।
मान, मान मतलब वैल्यू। ये रंग के हल्के तथा गहरे का परिचायक है, जैसे हल्का लाल, गहरा लाल इत्यादि। किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कोई अच्छा मकान है, वाइट दिख रहा है या अच्छा कलर दिख रहा है, तो उसका वैल्यू मकान की बढ़ जाती है। उसी मकान को यदि कोई शरारती तत्व उसको काला पेंट कर दें या गंदा कर दें तो उसका मान कम हो जाएगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति का जो अच्छा व्यवहार है उसका मान वैल्यू समाज में है, अगर उसका कोई चेहरा काला करते तो उसका वैल्यू कम हो जाएगी, उसका मान कम हो जाएगा। इसी तरीके से रंगों का भी होता है, काला रंग मिला दिया जाए तो उसका मान कम हो जाएगा। सघनता, इंटेंसिटी, ये गुण रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। रंग में भूरापन अथवा धूमिलता कितनी है, ये सघनता के द्वारा ही जाना जा सकता है। जितना तीव्र और तेज रंग होगा उसकी सघनता और शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। किसी भी रंग में उदासीन और धूमिल रंग मिला देने से हम उसकी सघनता कम कर सकते हैं। यदि हम कहें तीव्र मतलब तेज़ जो होता है वो तीव्र तेज़ हल्का लाल, तो ये तीव्र तेज़ जो शब्द है उसकी शुद्धता, उसकी सघनता, हल्का उसका मान तथा लाल उसकी रंगत के सूचक होंगे। रंगों के प्रकार, प्राइमरी रंग, जो प्राइमरी कलर, प्रथम कलर जो कहते हैं, ये प्रथम श्रेणी के आधारभूत रंग होते हैं जिनका वियोजन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अगर हमारे पास प्राइमरी रंग नहीं है तब हमें उसके लिए मार्केट से उपलब्ध करना ही होगा, वो कलर नहीं बना सकते, अर्थात किसी अन्य रंग की सहायता से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इनको हमको लाना ही पड़ेगा, इनको नहीं बना सकते हम। इनका अपना अस्तित्व होता है और ये पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, जैसे लाल, नीला और पीला। द्वितीय श्रेणी के रंग, जो द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं वो इन प्राइमरी कलरों से मिलकर जो बनते हैं वो द्वितीय श्रेणी के रंग कहलाते हैं। किन्हीं दो प्राथमिक रंगों के आपसी मिश्रण से बनने वाले रंग द्वितीय श्रेणी के रंग कहलाते हैं। जैसे लाल और पीला मिलाने से नारंगी बन जाता है, उसी तरह लाल और नीला मिलाने से जामुनी कलर बनेगा। पीला और नीला मिलाएंगे तो कैसा, हरा कलर बन जाएगा। द्वितीय श्रेणी के रंग द्वितीय रंग के आपसी मिश्रण से बनने वाले रंग तृतीय श्रेणी के रंग कहलाते हैं। जैसे हरा बराबर नारंगी बराबर कत्थई रंग। आप ये देख रहे होंगे प्राइमरी कलर रेड और येलो यानी लाल और पीले को मिलाने से सेकेंडरी कलर ऑरेंज बना। ये लाल और ब्लू कलर को मिलाने से, प्राथमिक रंग दोनों हैं, इनको मिलाने से सेकेंडरी रंग पर्पल बना। उसी तरीके से पीला रंग और नीला रंग मिलाने से हमको ग्रीन रंग प्राप्त होगा। ये ग्रीन रंग जो होगा वो सेकेंडरी कलर कहलाएगा। उदासीन रंग, सफ़ेद और काला व स्लेटी रंग उदासीन रंगों की श्रेणी में आते हैं, जो विभिन्न रंगों के मान को बदलने में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे लाल, सफ़ेद, गुलाबी, यानी लाल और सफ़ेद को अगर हम मिला देंगे तो वो गुलाबी कलर बन जाएगा। लाल और काला मिलाएंगे तो कोका कोला कलर बनेगा। इससे मान बढ़ेगा लाल और सफ़ेद मिलाने से, और लाल और काला मिलाने से इसका मान वैल्यू कम होगी तो ये कोका कलर बनेगा, कोका कोला कलर। रंगों का मनोविज्ञान, रंगों का प्रयोग जहाँ दीवारों को सुंदर और आकर्षक बनाता है, वहीं इसका प्रभाव मनुष्य के दिमाग पर भी पड़ता है। क्योंकि घर हो या दीवार, उसमें रहेगा तो आदमी और उसे देखेगा भी आदमी। अगर मकान आपका अच्छा पेंट करा हुआ है, ऊपर की सीलिंग वाइट है और चारों तरफ की दीवारें स्काई ब्लू हैं, तो आपको वहाँ पर अच्छा सुंदरता का व्यवहार लगेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। हर कलर का अपना प्रभाव है। लाल रंग,
ये रंग खून और आग का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसे युद्ध, खतरा, शक्ति, बल, उत्तेजना से जोड़ा जाता है। पीला रंग। पीला रंग मनुष्य की सकारात्मक सोच को बढ़ाता है और साथ ही ये रंग स्वच्छता का भी प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नीला रंग। ये रंग समुद्र और आसमान का रंग है, इसीलिए इसे ट्रस्ट, भरोसे, वफादारी, बुद्धि, कॉन्फिडेंस, सत्य और स्वर्ग का रंग भी माना जाता है। हरा रंग। ये शांति, सद्भाव, नम्रता का द्योतक है। ये रंग भी शीतल रंगों की श्रेणी में आता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप नीला दूर दूर तक हरियाली, घास या पेड़ और खेत वगैरह हरियाली देखते हैं तो आपको उसका शांति का एहसास होता है, अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न रंगों की प्राकृतिक एवं गुणों का हमारी मनोस्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण रंगों की दो श्रेणियों में बांटा जाता है, गर्म रंग व ठंडे रंग। गर्म रंग ऐसे रंग जिन्हें देखने पर हमें जोश, उत्साह और ऊष्मा का एहसास होता है, गर्म रंग कहलाते हैं, जैसे लाल, पीला, नारंगी व भूरा। ठंडे रंग ऐसे रंग जो देखने में आँखों को शीतलता प्रदान करें, ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं, जैसे सफ़ेद, नीला और हरा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रंगों की अपनी एक मूक भाषा होती है, यानी रंग नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन उनका देखने पे हमारी अक्षपटल से जो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है वो उनकी मूक भाषा कहलाती है, जो केवल इनके प्रभाव से हमें अनुभव होती है। प्रत्येक रंग में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव समाहित होते हैं, जैसे सफ़ेद शांति, उन्नति, प्रकाश, पवित्रता, चंचलता, स्वच्छता का परिचायक है। लाल भय, ऊष्मा, तेज। पीला जोश, गर्मी, प्रकाश, ज्योति, प्रसन्नता और ज्ञान। नीला रंग शीतलता, उन्नति, सच्चाई, सुख। हरा रंग हरियाली, खुशहाली, कोमलता, ठंडक। काला रंग भय, छाया, आलस्य, आस्था, जामुनी कलर, प्रेम, खुशी, मर्यादा, रहस्य, मिलन। नारंगी रंग जो है त्याग, बलिदान और पवित्रता। रंग चक्र। रंग चक्र एक रंगीन पहिया है। इस सर्किल के चारों ओर रंगीन रंगों का अमूर्त चित्रकारी संगठन है, जो प्राथमिक रंगों, द्वितीय रंगों के बीच संबंध दिखाता है। इस चक्र को रंग चक्र कहते हैं। जो प्राइमरी रंग जो होते हैं उसके बीच का जो संबंध है वो दिखाता है रंग चक्र। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लाल और पीले के मिक्स से नारंगी रंग यानी ऑरेंज रंग बनता है, और लाल और नीले के रंग से मिक्स करके द्वितीय रंग बैगनी बनता है। नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बनता है। किस रंग के साथ कौन सा रंग अच्छा दिखाई देगा, इसका पता लगाने के लिए व्हील के किसी भी रंग, जो कलर व्हील का है उसके किसी भी रंग पर उंगली रखें। इसके बाद उसके विपरीत दिखाई दे रहे रंग को देखें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
और आप ऐसे दो रंग सिलेक्ट कर सकेंगे जो एक दूसरे से अच्छी तरह से मैच करते हैं। सिलेक्ट किए गए रंग के सामने दिखाई दे रहे रंग को पूरक रंग कहते हैं। इस पूरक रंग में वैसे ही रंगत और चमक होती है जो प्राइमरी कलर में होती है। जब आप इन्हें एक दूसरे के साथ प्रयोग करेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते नज़र आएंगे। कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल के प्राइमरी कलर। कंप्यूटर के डिस्प्ले या टेलीविज़न पर हमें जो रंग दिखाई देते हैं वे RGB तकनीक से बनते हैं। RGB जो रंग होते हैं वो निम्न होते हैं। R से रेड यानी लाल, G से ग्रीन हरा, B से ब्लू यानी नीला। उपरोक्त वर्णित तीनों रंगों को आपस में मिलकर लाखों रंगों को टेलीविज़न, मोबाइल और कंप्यूटर के डिस्प्ले पर दर्शाते हैं। वैसे तो पेंटर जनरल ट्रेड में इसका कोई ख़ास महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल पेंट बनाने वाली कंपनियां पेंट से पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर कलर शेड दर्शाती हैं। जैसा कि आप जब पेंट की दुकान पर जाएंगे पेंट लेने, तो वो आपको वो कंप्यूटर वाली स्क्रीन जो होगी जिस पे रंग सेलेक्ट करना होगा वो आपको उस पर दिखाएंगे। रंग योजना। रंग योजना एक श्रृंखला के लिए डिज़ाइन में इस्तेमाल रंगों की पसंद है कि कौन से रंग पर कौन सा रंग सही खिलेगा, यही रंग योजना कहलाती है। उदाहरण के रूप में काले रंग के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर रंग विहीन प्रयोग। जैसा कि पेंटर लोग साइन बोर्ड वगैरह जब लिखते हैं तो वो धरातल को सफ़ेद ही रखते हैं, इसलिए क्योंकि उस पर सारे रंग खिल जाते हैं। अगर वो ब्लैक धरातल रखते हैं तब वो उस पर वाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं, इससे देखने में आकर्षक लगता है साइन बोर्ड। मोनोक्रोम कलर स्कीम। वे कलर कहलाते हैं जो कि एक ही रंग में सफ़ेद, काला या दोनों ही शेड मिलाकर बनते हैं। उस कलर स्कीम को मोनोक्रोम कलर स्कीम कहते हैं। जैसे लाल या नीले रंग में सफ़ेद या काला रंग मिलाने पर लाल या नीले रंग के हल्के और भारी शेड बन जाते हैं। ये मोनोक्रोम कलर स्कीम में गिने जाते हैं। रंगों का निर्माण। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी रंग को आपस में अलग अलग मात्रा में मिलाने पर नए नए रंगों के शेड का निर्माण होता है। आइए जानें इस तरह से आप कौन कौन से रंग का निर्माण किया जा सकता है तथा साइन बोर्ड यानी कि जो आप मार्केट में देखते हैं साइन बोर्ड लिखे हुए या सरकारी विभागों के बोर्ड होते हैं, उन बोर्डों की बात हो रही है। चित्रकारी, आर्ट वगैरह, ड्राइंग वगैरह बनाने में, मकानों की पेंटिंग आदि में लाभदायक सिद्ध होगा। जो आपको कलर स्कीम आगे दिखाई जाएगी या अगर आप उसको इसी तरह से करेंगे तो आपके लिए आगे लाभदायक होगा। हरा रंग किस तरह बनाएंगे? यदि पीले तथा नीले रंग के मेल से हरा रंग बनता है, हरा रंग जो है पीला और नीला मिलाने से हरा रंग बन जाता है। नारंगी रंग किस तरह बनाएंगे आप? लाल और पीले रंग के मेल से, लाल और पीला जब आप मिलाएंगे तो नारंगी रंग बन जाएगा, इसे ऑरेंज भी कहते हैं। बैगनी, लाल और नीले रंग के मेल से बैगनी रंग बनता है। ब्राउन, लाल में थोड़ा काला, लाल और काले के मेल से यानी लाल और काले का मिलाएंगे तो ब्राउन यानी कत्थई रंग बनता है। ग्रे कलर, काला सफ़ेद के मेल से ग्रे कलर बनता है, काले में सफ़ेद जब हम मिलाएंगे तो ग्रे कलर बनेगा।
फ्रेंच ग्रे काला सफ़ेद पीले के मेल से फ्रेंच ग्रे कलर बनता है। ब्राइट ग्रीन नीला पीला सफ़ेद के मेल से ब्राइट ग्रीन कलर बनता है। मूव ग्रीन लाल पीला नीला मिलाने से मूव ग्रीन कलर बनता है। बैगनी कलर लाल रंग में थोड़ा सा नीला रंग मिलाने से हल्का बैगनी रंग बनता है। हल्का हरा अगर यदि बनाना होगा तब हम इसमें नीले रंग के साथ पीले की मात्रा अधिक डालनी पड़ेगी और हल्का रंग बन जाएगा। क्रीम कलर यदि बनाना होगा तब सफ़ेद में थोड़ा सा पीला रंग मिलाने से क्रीम कलर बनता है। मैरून कलर लाल रंग में बिल्कुल थोड़ा सा काला रंग मिलाने से मैरून कलर बनता है। स्मोक ग्रे कलर अगर बनाना होगा तब हम सफ़ेद रंग में थोड़ा सा काला और थोड़ा सा नीला मिलाने से स्मोक ग्रे कलर बनता है। डोव ग्रे कलर बनाना होगा तब सफ़ेद रंग में काला और थोड़ा सा लाल रंग मिलाने से डोव ग्रे कलर बनता है। गुलाबी कलर अगर बनाना होगा तब सफ़ेद रंग में थोड़ा सा लाल मिलाने पर गुलाबी कलर बन जाता है। सी ग्रीन यदि बनाना होगा तब हम क्या करेंगे, सफ़ेद रंग में नीला हल्का रंग मिक्स करने से सी ग्रीन कलर बन जाता है। नेवी ब्लू रंग अगर बनाना होगा तब नीले रंग में काला रंग मिलाने से नेवी ब्लू कलर बनता है। डार्क ब्राउन अगर बनाना होगा तब क्या करेंगे, लाल रंग में थोड़ा ज़्यादा काला रंग मिलाएंगे से डार्क ब्राउन कलर बन जाएगा। यदि हमें डार्क ब्राउन बनाना होगा तो लाल में थोड़ा ज़्यादा काला मिलाएंगे तब डार्क ब्राउन कलर बन जाएगा। स्काई ब्लू स्काई ब्लू जो है वो आसमानी कलर को भी कहते हैं। सफ़ेद रंग में थोड़ा नीला मिलाने से स्काई ब्लू कलर बनता है। ये आसमान का कलर है। लीव ग्रीन पीले रंग में थोड़ा सा नीला रंग मिलाने से लीव ग्रीन कलर बनता है। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया रंग क्या है। रंग जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और वे वस्तु जो प्रकाश की किरणें यदि सब ग्रहण कर ले तो उस वस्तु का हमें कलर काला दिखाई देता है। यदि वही वस्तु पे किरणें पड़कर वापस चली जाती हैं तब हमें उस वस्तु का कलर सफ़ेद दिखाई देता है। कुछ किरणें वस्तु को ग्रहण करती है, जो किरणें वापस जाती हैं वही वापस किरणें जाने वाली वही हमें कलर उसका दिखाई देता है। रंगों के गुण में हमने जाना रंगत का मतलब होता है किसी भी रंग में जब हम अंतर कर पाएँ, जैसे नीला लाल पीले के मध्य अंतर अगर हम कर पाते हैं तो वो रंगत के गुण में रंगत ह्यू कहलाती है। इसी तरीके के मान वैल्यू, किसी रंग में अगर हम यदि सफ़ेद रंग मिला देते हैं तब उसका मान बढ़ जाता है। उसी कलर में अगर यदि हम काला कलर मिलाते हैं तब उसका मान घट जाता है। सघनता इंटेंसिटी ये गुण की शुद्धता का परिचायक होता है। जैसे तीर हल्का लाल, तीर जो होता है वो सघनता होता है, हल्का जो होता है वो मान होता है और लाल जो होती है वो रंगत के सूचक होते हैं। रंग के प्रकार के बारे में हमने क्या जाना, प्राइमरी कलर, जो रंग प्राइमरी कलर जिनको आप नहीं बना सकते, अगर आपके पास वो कलर नहीं है तो आपको चाहिए लाना ही होगा उनको किसी कलर से नहीं बना सकते। वो प्राइमरी कलर होते हैं जैसे लाल पीला नीला काला सफ़ेद। द्वितीय कलर श्रेणी में हमने क्या जाना, जो प्राइमरी कलरों के मिलने से कलर बन जाते हैं वो द्वितीय श्रेणी के कलर कहलाते हैं। नारंगी हरा जामुनी ये द्वितीय श्रेणी के कलर होते हैं। गर्म रंग ठंडे रंग के बारे में हमने जाना। गर्म रंग
दो श्रेणी के होते हैं, जैसे गर्म रंग लाल, पीला, नारंगी, भूरा। ठंडे रंग जैसे सफ़ेद, नीला और हरा। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो मैंने www.wikipedia.com, www.wikimedia.com से लिया है। अगर आपको इनसे कोई परेशानी हो तो आप अधिक जानकारी के लिए इन वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैंने आपको रंग और रंग ज्ञान पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ कि ये प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।